हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में सूत्र स्थान का 14 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्वेद अध्याय। इसके पहले मैंने आपको स्नेह अध्याय पूरा कंप्लीट करा दिया है। काफी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन वहां से बनते हैं। आज की क्लास से हम स्वेदन स्टार्ट करेंगे। तो स्नेहन के बाद स्वेदन करना चाहिए, यह बात पूर्व के अध्याय में बता चुके हैं। अतः स्नेहम अग्रे प्रयुंजित तथा स्वेदनम अनंतरम। अतः स्नेहन के बाद स्वेदन की विधियों का निर्देश करने के लिए स्वेद अध्याय का प्रारंभ किया गया है। अतः स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते स्वेद साध्या प्रशाम्यन्ति गदा वात कफात्मका। स्वेदन कौन से विकारों में किया जाता है? वात कफज विकारों में किया जाता है। स्वेदन कैसा होता है? उष्ण होता है, तो पित्तज विकारों में नहीं करना चाहिए। स्पेशली कौन से दोष में करने को कहा है? वात कफज विकारों में कहा है। तब स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेदन क्रिया से शांत होने वाले वात कफ रोग शांत हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा। पर एक आचार्य ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पित्तज विकारों में भी स्वेदन करने के लिए कहा है, पर वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है। क्या? आचार्य सुश्रुत ने प्रबल वात कफ के साथ अगर अल्प मात्रा में यदि पित्त का संबंध हो, क्या बोले हैं? प्रबल वात कफ है, उसके साथ अगर थोड़ा बहुत पित्त अगर है तो वहां पर आप स्वेदन कर सकते हैं। पर कौन सा स्वेद कर सकते हैं? द्रव स्वेद करने का आदेश किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर वात पित्त प्रबल अवस्था में है, पित्त संसर्गज है, अल्प मात्रा में प्रदुष्ट है, तो आप वहां पर कौन सा स्वेदन करेंगे? द्रव स्वेदन का प्रयोग करेंगे। स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने का लाभ क्या होता है? स्नेह पूर्व प्रयुक्तेन स्वेदान अवजिते अनिलः पुरीश मूत्रेतांसी ना संजनती कथाचना। स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र शुक्र शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है। जैसे मान के चलो क्या है, कोई पात्र है जिसमें हमने तेल लगा के रखा है। अब उसमें तेल केवल हमने लगाया है, उसमें भरा नहीं है, ठीक है? तो वो तेल लगा है, अगर हम वहां पे कोई चीज डालेंगे, पानी भी डालेंगे या कोई दूसरा पदार्थ डालेंगे, उसको उल्टा करेंगे, तो जिस प्रकार से पूरा का पूरा जो द्रव वहां पर था बाहर आ जाएगा, वहां पे चिपकेगा नहीं। उसी प्रकार स्नेहन क्रिया के बाद अगर हम स्वेदन करेंगे तो वहां पे मल मूत्र आदि हैं, वो कैसे हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो मल मूत्र शुक्र शरीर में किसी प्रकार से नहीं रुकेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक सूखी हुई लकड़ी को अगर हम बहुत दिनों तक तेल में डाल के रखें, उसमें बहुत दिनों तक स्टीम अगर दे, तो सूखी हुई लकड़ी को भी हम स्नेहन स्वेदन के बाद मोड़ सकते हैं। तो क्या शरीर को स्नेहन स्वेदन के बाद मोड़ा नहीं जा सकता? मोड़ने का मतलब है ना, काम नहीं कराया जा सकता, इसका मतलब ये है। तो नमयंती यथा न्यायम की पुनर्जीवितो नरान, यानी जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है। तो क्या जीवधारी पुरुष का स्नेहन स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता, अर्थात अवश्य ही घुमाया जा सकता है। तो इसका रेफरेंस पूछा जाता है कौन से चैप्टर का है और किस आचार्य का है? तो चरक का है, स्वेद अध्याय का है, स्वेदन के लिए ये आया है। अगले श्लोक पर चलेंगे। सफल स्वेदन का आधार, अगर स्वेदन करना है कैसे सक्सेस होगा, तो इस पे हम कुछ बिंदुओं पर विचार करके स्वेदन क्रिया करते हैं। जैसे कि रोग, ऋतु, रोगी के बल और अबल का विचार करके, ना अधिक गर्म ना अधिक मृदु स्वेदन, दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतनी मात्रा में स्वेदन करने से लाभ हो जाता है। स्वेदन के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन सा? महान स्वेद, मध्यम स्वेद और दुर्बल स्वेद। तो महान स्वेद कहाँ करेंगे? जब रोग महान होगा, यानी बलवान रोग में करेंगे। तो जब रोग बलवान होगा और कंडीशन दिए हैं शीत होने पर और शरीर के बलवान होने पर महास्वेद करेंगे। कंडीशन देखिए, रोगी भी बलवान है, रोगी भी बलवान है, साथ में ठंडी का समय है तो ज्यादा स्टीम दे सकते हैं, गर्मी के दिन में ज्यादा नहीं दे सकते, महान यानी ज्यादा मात्रा में, ठीक है?
दुर्बल व्यक्ति है, दुर्बल रोग है और ठंडी भी कम है तो हमको मृदु स्वेदन करना है, यानी दुर्बल स्वेद करना है। और रोग का मध्यम होना, रोगी का मध्यम होना, बल मध्यम होना और शीत कैसी हो जाएगी, साधारण हो जाएगी, तब हम वहां पर मध्यम स्वेद का प्रयोग करेंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया 3 प्रकार के स्वेदन के भेद होते हैं। अब स्वेदन के 2 भेद भी होते हैं, एक होता है स्निग्ध, एक होता है रुक्ष। तो 2 प्रकार का स्निग्ध और रुक्ष, जो वातज विकार है ना, कफज विकार है या वातज कफज विकार, इन तीनों के आधार पर किया जाता है। जैसे वात कफ जन्य रोग है, इसमें हम स्निग्ध रुक्ष दोनों दे देंगे, है ना। वात कफ जन्य रोग में स्निग्ध रुक्ष दोनों दे देंगे। वातज विकार है तो वात की शांति किससे होगी, स्निग्धता से, स्निग्ध दे देंगे। कफ की शांति किससे होगी, रुक्षता से होगी, तो रुक्ष दे देंगे। यानी 3 प्रकार से फिर से डिवीजन कर दिया है। वैसे भेद 2 ही है, स्निग्ध और रुक्ष। वात कफ अगर साथ में है तो स्निग्ध भी दे दो, रुक्ष भी दे दो। वात का अकेला प्रकोप है तो स्निग्ध देंगे, कफ का अकेला प्रकोप है तो आपको रुक्ष स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है स्थान और स्थानिक की चिकित्सा, यानी अमाशयगत और पक्वाशयगत दोषों में स्वेदन किस प्रकार से करेंगे। तो अमाशय में यदि वायु कुपित हो गई है तो पहले हम क्या करेंगे, रुक्ष स्वेदन करेंगे, उसके बाद स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा स्वेदन करेंगे। तो पहले स्थान की चिकित्सा होती है, यानी अमाशय किसका घर है, कफ का घर है, तो कफ के लिए कौन सी चिकित्सा करेंगे, रुक्ष चिकित्सा करें, क्योंकि अमाशय कफ के घर में वायु आया था, तो बाहर वाले की चिकित्सा बाद में, पहले खुद की चिकित्सा करेंगे। तो अमाशय में अगर वायु का प्रकोप है तो पहले हम अमाशयगत कफ के लिए रुक्ष चिकित्सा करेंगे, उसके बाद उसके आगंतुक दोष यानी वात की चिकित्सा करेंगे रुक्ष स्निग्ध द्रव्यों के द्वारा। यदि पक्वाशय में कफ चला गया है तो पक्वाशय किसका स्थान, वात का स्थान। भले ही वहां पे कफ गया था पर पहले हम वात की चिकित्सा करेंगे, यानी स्निग्ध स्वेदन कराएंगे, उसके बाद हम रुक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन क्रिया करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किन स्थानों पर स्वेदन नहीं करना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा आवश्यक है तो हमको मृदु स्वेदन करना चाहिए। तो किन स्थानों पर नहीं करते हैं, कोड बना लीजिए, बृहद नेत्र में स्वेदन मना, यानी ब्र से ब्रषण, हृद से हृदय, नेत्र से नेत्र यानी दृष्टि, इन तीनों चीजों में स्वेदन नहीं करना चाहिए, नैव वा। अगर आवश्यकता है तो मृदु स्वेदन करना चाहिए, है ना। तो ब्रषण, हृदय, नेत्र इनका स्वेदन नहीं करना चाहिए या मृदु स्वेद करना चाहिए। और बंक्षण जो होता है वहां पर हमको मध्यम स्वेदन करना है। तो याद कैसे करेंगे, ब्रषण और बंक्षण में कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमने एक कोड बनाया था ना, बृहद नेत्र, तो ब्रा फॉर ब्रषण रहेगा, बंक्षण थोड़ी ना रहेगा। तो बंक्षण यानी इंग्वाइनल रीजन कहाँ होता है, हमारी बॉडी के मध्य पार्ट, यानी पेल्विक कैविटी, वहां पे इंग्वाइनल रीजन होता है ना, तो बॉडी के मध्य में, नीचे पैर है, ऊपर पूरा धड़ है, तो बीच में, यानी मध्यम स्वेदन, ऐसे करके कोड बना लीजिएगा। और बागभट्ट जी ने क्या बोला, बागभट्ट जी ने बोला ब्रषण, हृदय, नेत्र में अल्प स्वेद कराएंगे, सॉरी सुअल्प, अल्प से भी छोटा स्वल्प कराएंगे। और जहां पे मध्यम बोला है बागभट्ट जी ने, वहां पे क्या बोल दिया, बंक्षण में अल्प कराएंगे, बंक्षण में अल्प, और अल्प से भी छोटा स्वल्प किसमें हो जाएगा, ब्रषण, हृदय और नेत्र में हो जाएगा। अब नेत्र की स्वेदन विधि, अगर आपको नेत्र पहले तो बता दिया कि नहीं करना, करना तो मृदु करना, अगर करना है तो किस प्रकार से आप करोगे, तो नेत्रों को अच्छी तरह से साफ करके कपड़े, जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से आप नेत्र को ढक ले, उसके बाद आपको स्वेदन कराना है। द्रव याद रखिएगा, पूछा जाता है, साफ कपड़ा या फिर जौ का आटा या फिर गेहूं का आटा, है ना, इनसे हमने पिंड बना लिया, या फिर कमल या नील कमल से पूर्ण रूप से कान को ढक दिया है, उसके पश्चात हमको मृदु स्वेदन करना चाहिए। हृदय की स्वेदन विधि, तो हृदय में वैसे मना किया था, करना है तो मृदु करना, पर इसमें किस प्रकार की चीजों का प्रयोग करेंगे, तो मुक्ता बली भी शीता भी शीतले भाजने अपी, यानी हृदय का स्वेदन करते हुए शीतल मुक्तावली यानी मोतियों की माला से, शीतल कांसा आदि के पात्रों से
जल से गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करते जाएं और स्वेदन करते जाएं। जब आप स्वेदन कराते हैं तो हृदय को इन चीजों से स्पर्श करना है। मोतियों की माला ठंडी होती है ना, शीतल कांसा आदि के पात्र हैं। जल से गीले कमलों से अथवा जल से गीले हाथों से बार बार हृदय को स्पर्श करते जाना है। सम्यक स्वेदन के लक्षण क्या मिलेंगे? तो स्वेदन हम किस लिए करते हैं? वात की शांति के लिए। वात क्या कराता है? शूल कराता है, स्तंभता कराता है ना। तो शीत शूल व्युपर में स्तंभ गौरव निग्रहे, यानी शीतलता को नष्ट करेगा क्योंकि स्वेदन गर्म होता है। शूल को नष्ट करेगा क्योंकि स्वेदन गर्म होता है तो वात को शांत करेगा, वात को शांत करेगा तो शूल भी शांत हो जाएगा। स्तंभ गौरव जकड़ाहट को कम करेगा, हैवीनेस को कम करेगा और बॉडी में मृदुता लाएगा। संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदनात् विरतिर्मता। अगर हमने स्वेदन ज्यादा करा दिया, अयोग का लक्षण नहीं दिया है, हमको दो ही चीजें याद करनी थी, सम्यक स्वेदन और अतियोग, ठीक है ना। तो अगर स्वेदन ज्यादा हो जाएगा तो स्वेदन कैसा होता है? गर्म होता है। गर्म होना यानी पित्त को बढ़ाने वाली क्वालिटी इसके अंदर होती है। तो ज्यादा स्टीम लेंगे, पित्त का प्रकोप हो जाएगा, पित्त के जैसा ही मूर्छा आ जाएगा। शरीर सदनम तृषा दाहा स्वेदांग दौर्बल्यम अति स्विन्नस लक्षणम, यानी पित्त का प्रकोप, मूर्छा, दाहा, तृष्णा आदि लक्षण हमको यहाँ पर मिलेंगे। कभी भी एग्जामिनर अगर कोई क्वेश्चन देता है तो पूछेगा निम्न में से ये किसका लक्षण है, लाइन देगा, पूछेगा सम्यक का, अयोग का कि अतियोग का, पढ़ के समझ में आ जाएगा। सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलेंगी तो किसमें मिलेगा? सम्यक में मिलेगा। अयोग का तो श्लोक ही नहीं दिया तो चांस ही नहीं बनता कि अयोग का आंसर होगा, ठीक है। अब स्वेदन के अतियोग में क्या चिकित्सा करेंगे? अगर स्वेदन बहुत ज्यादा हो गया है तो आचार्य चरक ने ग्रीष्म ऋतु में जो चीजें बताई हैं, आहार विहार, उसका पालन करना चाहिए। स्पेशली वहां पर क्या बताया था? मधुर स्निग्ध शीतल आहार विहार का सेवन करना चाहिए। और लिख लीजिए, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य शारंगधर ने शीतल चिकित्सा बोला है। कोड क्या बनेगा? सा से सुश्रुत, सा से शारंगधर ने, सा से शीतल ही बोल दिया। बागभट्ट जी ने क्या बोला? स्तंभन चिकित्सा करोगे। स्वेदन का अपोजिट कौन सा षड उपक्रम होता है? स्तंभन, ठीक है। और काश्यप जी ने क्या बोला है? विसर्प के समान चिकित्सा। तो सर्प को अंडरलाइन करेंगे। काश्यप कौन? बच्चों के डॉक्टर। बच्चों को सर्प से ज्यादा डर लगता है तो काश्यप ने विसर्प के समान। थोड़ा थोड़ा एक एक कोड बनाकर हमने याद किया, इससे हमको तीनों चारों आचार्य का याद हो जाएगा, है ना। इसके बाद स्वेदन के अयोग्य रोग और रोगी, स्वेदन के योग्य रोग और रोगी, यहां से मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी और हम फिर 13 प्रकार के स्नेह का वर्णन अगली क्लास से शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।